Good morning to all friends. You are most welcome at my YouTube channel and Facebook page. Today we will discuss about reflexive pronoun. In the last chapter we have studied about possessive pronoun. Let's go start without any delay. What is reflexive pronoun? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है निजवाचक सर्वनाम. निजवाचक यानी वापस अपने आप को रेफर करता है तो उसको निजवाचक कहते हैं. निजवाचक सर्वनाम. अब ये निजवाचक सर्वनाम क्या है आइए देखते हैं. अ प्रोनाउन विच रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. वह प्रोनाउन जो वापस सब्जेक्ट को क्या करता है, रेफर करता है, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं यानी निजवाचक सर्वनाम कहते हैं. नेक्स्ट इसकी मुख्य बातें अपन समझ लेते हैं ताकि एग्जांपल्स में अपन कोई प्रॉब्लम ना हो. जब कोई ऑब्जेक्ट जब वर्ब के बाद में आया हुआ कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वापस सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, वापस सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, कोई प्रोनाउन होता है जो वापस सब्जेक्ट के लिए यूज होता है तो इसे हम रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहा जाता है. अब रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज. जो रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होगा, उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज होगा. नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है. ये जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है ना ये हमेशा सब्जेक्ट के ही अनुसार यूज होता है. अब सब्जेक्ट कैसा है, जो पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़े थे जिसमें 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. अब जो वो सब्जेक्ट के रूप में उसमें से कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है उसके अनुसार ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. इसका कंफर्म अनुबंध या टाई अप अपन कह सकते हैं. आइए देखते हैं वो कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो जिनके साथ में इस प्रकार से ही यूज होते हैं. जिनका जैसा सब्जेक्ट उनका वैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब इनका जैसे पर्सनल प्रोनाउन आई है तो जब आई सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका होगा माई सेल्फ. ध्यान रखना आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ होगा और वी का होगा आवर सेल्वेज. अब यहां पर एक समझने की बात है कि जो सेल्फ होता है वो होता है सिंगुलर. सेल्फ जो होता है वो सिंगुलर होता है. जिनके पीछे सेल्फ लगा हुआ है वो है सिंगुलर और जिनके पीछे सेल्वेज है वो होता है प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब आपको मैंने समझाया था कि वी, यू और दे तीनों क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है. तो इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी उसका क्या होगा, प्लूरल होगा. तो सेल्फ होता है वो सिंगुलर और सेल्वेज होता है वो प्लूरल. अब यहां पर वी प्लूरल है तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी प्लूरल होगा. जैसे अवर सेल्वेज अपने आप में प्लूरल, तो अवर सेल्वेज. अब यू का योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्वेज भी होता है. यू यानी तुम और तुम सब लोग दोनों के लिए यू का, तो उनके लिए जब यू एक हो मात्र हो, जब लिसनर एक हो तो वहां यू सेल्फ होगा और नहीं योर सेल्फ होगा. और अगर एक से अधिक है लिसनर तो वहां पर योर सेल्वेज होगा. ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होगा. सी का हर सेल्फ होगा और दे का देम सेल्वेज होगा, ना कि देम सेल्फ, क्योंकि देम अपने आप में प्लूरल है. दे प्लूरल है तो दे का प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो देम सेल्वेज होगा.
फिर उसके बाद में इट, इटसेल्फ और वन, वन सेल्फ। हाँ, यहां नोट करने योग्य बात है कि वन जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसमें आने वाले सभी वन से ही बने हुए प्रोनाउन होने चाहिए। जैसे वन है, वन से और वन सेल्फ है। इस बात का ध्यान रखना है। वन, वंस, वन सेल्फ, यहां नोटेड पॉइंट है, आप इसको समझ लीजिए कि जब वन सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद में आने वाले प्रोनाउन सभी वन से ही बने हुए होंगे। जैसे वन है, वन से, वन सेल्फ है। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि कभी वापस रिपीटिशन हो तो प्रॉब्लम ना हो। अब हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं कि इनका यूजेस कैसे हैं, ताकि हमारे और बातें क्लियर होता है। जैसे आई शुड टू टेल अ लाई। अब यहां पर आई सब्जेक्ट है, यहां पर आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? आई, माई सेल्फ। I should not myself to tell a lie. Next, all of us. अब यहां पर us शब्द आया है, यानी we का ऑब्जेक्टिव केस us है, तो all of us shook hands and introduced ourselves. क्यों? क्योंकि all of us है, we का ऑब्जेक्टिव केस है और यहां पर all of us मतलब सब्जेक्ट ये मानो कि we है, तो यहां पर ओवर सेल्वेज। फिर उसके बाद में रोहित टेक केयर ऑफ। अब जब किसी का नाम होता है सिंगुलर, थर्ड पर्सन होता है तो पुरुष होता है, मैस्कुलाइन होता है तब उसके लिए आएगा, क्या आएगा? हिमसेल्फ आएगा। अब रोहित थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन है तो हिमसेल्फ। और यहां पर अगर कोई फेमिनाइन होता तो क्या आता? हरसेल्फ आता। टीच योरसेल्फ, टीच योरसेल्फ इंग्लिश। यहां पर यू अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस में यू अंडरस्टैंडिंग होता है सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। इसका मैं अलग से अभी टॉपिक वीडियोस बनाने वाला हूं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसमें आपको ये चीजें समझा दूंगा। टीच योर सेल्फ इंग्लिश। अब उसके बाद में डियर स्टूडेंट टेक केयर ऑफ, यानी स्टूडेंट्स प्लूरल, सब थर्ड पर्सन प्लूरल है तो यहां क्या आएगा? देम सेल्वेज। वन शुड डू वंस, यहां पर मैंने यही बात समझाई थी, वन आया फिर वन शुड डू वंस वॉक, और यहां पर क्या आना चाहिए? वन सेल्फ, सीधी बात है। फिर आई एम श्योर हिस्ट्री रिपीट्स। अब यहां पर नॉन लिविंग थिंग्स है, हिस्ट्री रिपीट्स। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या आता है? इट का प्रयोग होता है। कहां पर यूज किया? हाँ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब यहां पर हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री नॉन लिविंग है तो इसके लिए इट है, इट के लिए इटसेल्फ। एन ओल्ड लेडी हैंग्ड। अब यहां पर फेमिनाइन सब्जेक्ट के रूप में है और उसके लिए अपन सी मानेंगे, और सी है मतलब यहां पर क्या होगा? हर सेल्फ होगा। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट के रूप में कौन सा प्रोनाउन या नाउन है उसके अनुसार ही, इस लिस्ट के अनुसार हमें उचित रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। अब यहाँ पे कुछ समझने की स्पेशल यूजेज हैं जिनका वर्ब के साथ टाई अप है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस वेज में यूज होता है। देखिए, जब ये वर्ब्स यूज होती हैं तो उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। कुछ क्रियाएं, अब ये क्रिया है कौन कौन सी है? जैसे एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस के बाद में हमेशा क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, एक्वाइट का मतलब होता है पेश करना, और अवेल का मतलब होता है उपलब्ध रखना।
अडॉप्ट का मतलब होता है ढालना, स्वयं को किसी सिचुएशन में ढालना। और अब्सेंट अनुपस्थित रखना, अब्सेंट फ्रॉम भी होता है, ध्यान रखना अब्सेंट के साथ में फ्रॉम शब्द का भी यूज होता है, फिक्स प्रेपोजिशन जो होते हैं ना, जो उनकी वर्ब के साथ यूज होने वाले। एंजॉय यानी आनंद लेना, अप्लाई यानी लगाना, और प्राइड का मतलब गर्व करना, घमंड करना या खुद को गौरवान्वित करना। और इन वर्ब्स के साथ में किसका यूज होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, और वो रिलेटिव प्रोनाउन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स। अब ये एग्जांपल्स, एक्सप्रेस योरसेल्फ। अब यहां पर एक्सप्रेस इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो मैंने पहले भी बता दिया है कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें यू सब्जेक्ट अपने आप में अंडरस्टैंड होता है, और यहां पर योरसेल्फ होगा। एक्सप्रेस योरसेल्फ प्रॉपरली, उचित रूप से अपने आप को क्या करिए, व्यक्त करिए। ही एक्वाइटेड, यहां पर ही है, एक्वाइटेड है। अब एक्वाइट वर्ब आई है तो उसके साथ में क्या आएगा, इसके बाद में इस सब्जेक्ट के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा हिमसेल्फ। अब यू शुड अवेल, यू शुड अवेल योरसेल्फ, यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। मैंने बताया योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्वेज यहां पर सिंगुलर का भाग दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने यहां योर सेल्फ का यूज किया। वी शुड अडॉप्ट, अडॉप्ट टू द सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के वातावरण के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, खुद को ढालना चाहिए। तो आवर सेल्वेज, आवर सेल्वेज। शी absented, absent from, she absented herself, इस सी के अनुसार यहां क्या आएगा, herself आएगा। ये जो वर्ब्स है इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, इस बात का ध्यान रखना। गो एंड एंजॉय योरसेल्फ, क्योंकि यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। दे हैव अप्लाइड देम सेल्वेज, देम सेल्वेज। सी प्राइड, सी प्राइड, सी प्राइड वह स्वयं गर्व करती है, कैसे, हर सेल्फ, स्वयं पर, ऑन ब्यूटी। अब यहां पर ऑन हर ब्यूटी या हर सेल्फ, स्वयं की ब्यूटी पर वो क्या करती है, गर्व करती है। कैसा लगा वीडियो मित्रों, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट करिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।